हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप हमारे? बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं बायो का पहले सवाल की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख के जाइएगा। पहला सवाल कहता है डीएनए में एक विलयन टुकड़े को अगर 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब उसका मान क्या होगा? क्या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इसका विकुंडल हो जाएगा? सी नंबर, यह 10 लाख टुकड़े में विभाजित हो जाएगा या यह आरएनए में बदल जाएगा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यह एक विकुंडलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ रही है। सवाल संख्या 2 कहता है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? क्या पॉलीमरेज से होता है, क्या न्यूक्लियेज से होता है, क्या प्रोटीएजेस से होता है या लाइगेज से होता है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यूक्लियेज से होता है। न्यूक्लियेज से होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िया, अगले सवाल करते हैं। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने आ चुकी है। 3 नंबर, एड्स का क्या कारण होता है बताइए? क्या होता है? ट्राइकोनोमास होता है, क्या एचआईवी होता है, क्या हेपेटाइटिस बी या बेल्सियस एरिथ्रीज द्वारा होता है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एचआईवी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बड़ी क्लियर बात करते हैं। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने आ चुकी है। निम्नलिखित में कौन सा वायरस जनित रोग है? जी हाँ जी दोस्तों, बताएंगे मलेरिया है, क्या क्षय रोग है जिसको टीबी कहते हैं, क्या हैजा है या क्या कहते हैं गुद्देदार मस्सा है? जी हाँ जी दोस्तों, क्या कहता है जनित है, ये हमारा मस्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए सवाल संख्या 5 की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? क्या हैजा है, क्या क्षय रोग है, मलेरिया है, क्या एड्स है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल संख्या 6 कहता है बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं? क्या सिफिलिस होते हैं, हर्पिस होते हैं या पेपिलोमा होता है? इनमें से सभी? जी हाँ जी दोस्तों, ये होता है सिफिलिस होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल का सवाल संख्या कहता है आरएनए में pyridine पाया जाता है? क्या साइटोसिन थाइमिन पाया जाता है, क्या एडेनिन गुआनिन पाया जाता है, क्या साइटोसिन यूरेसिल पाया जाता है या थाइमिन यूरेसिल? जी हाँ जी दोस्तों, आरएनए की बात होती है जिसमें से आपको क्या पाया जाएगा? साइटोसिन और यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने। किसके अध्ययन को ओकाजाकी कहा जाता है? क्या कोलेरा के, क्या कुष्ठ रोग के, या ट्यूमर के, क्या मलेरिया के? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा ट्यूमर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कैंसर है बताएं क्या है? लाइपोपोसा है, क्या ल्यूकीमिया है, क्या लिम्फोमा है, क्या इनमें से सभी? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िया अगले सवाल संख्या जस्ट सामने आपका आ चुका है। 10 नंबर सवाल का आता है कैंसर बीमारी का उपचार होता है? क्या शल्य चिकित्सा द्वारा होता है, क्या कीमोथेरेपी द्वारा होता है, कि रेडियोथेरेपी? इनमें से सभी? जी हाँ जी दोस्तों, कैंसर के इलाज के लिए इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। बट अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 11 कहता है बोचेरिया बैक्रोप्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है कौन सा कहलाता है? प्रोटोजोआ होता है, क्या जीवाणु होता है, क्या विषाणु द्वारा, क्या हेलमिथस द्वारा? जी हाँ जी दोस्तों, हेलमिथस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बढ़िया अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या 12 आ चुकी है। कहता है अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित? जानते हैं फेफड़ा होता है, क्या यकृत होता है, क्या स्प्लीन होता है, क्या मांस? जी हाँ जी दोस्तों, ज़्यादा पीजिएगा तो यकृत को लीवर पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए 13 नंबर सर। निम्नलिखित में यौन संचारित रोग है? टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया या सिफिलिस? जी हाँ जी दोस्तों, जानते हैं यौन संचारित रोग की बात होती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया गया जाए, सिफिलिस को। चलिए आगे की बात करते हैं। कहता है एकिडाना है ना, एकिडाना कौन सा किसका संघ? क्या योजिकरी का है, अफसोसियन का, विलुप्त? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, एडिकिना जो होता है संयोजिकरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िया अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या 15 मनुष्य निम्नलिखित में किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य माना जाता है? क्या एरोथेरोपोडा तथा पोगिडो के, क्या प्राइमेट्स और पोगिडो को, क्या प्राइमेट्स और
हिमोनिडा के इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर से कहता है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाती? स्पोरोजोइंट, मीजोजोइंट, क्रिप्टोजोइंट, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, हो जाएगा मीजोजोइंट होगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। चलिए अगले सवाल तर बढ़िया सवाल कहता है रेट्रो वायरस है ना, रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोगजनक है? क्या सिफिलिस का, एड्स का है, फलेरिया का, ये भी दोनों होते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, ये रेट्रो वायरस विषाणु होता है वो हमारे एड्स में होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़िया सवाल 18 कहते हैं पक्षियों तितली का एक डेना कौन सा कैसा अंग माना जाता है? क्या बताएंगे? स्टाबिस्टिक अंग माना जाता है, कवसोसी अंग, समझातिया और समझातक। जी हाँ जी दोस्तों, तितली पक्षियों की बात हो जाए और समझातक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़िया अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 19 आपके जस्ट में निम्नलिखित में कौन सा कैंसर कोशिकाएं के रूप में मानी जाती है? क्या प्लाज्मा कोशिका, हेला कोशिका, के मेमोरी कोशिका या टी कोशिका? जी हाँ जी दोस्तों, हेला कोशिका। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए फटाफट के अगला सवाल। सवाल संख्या 20 कहता है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो कौन किसके लिए काम किया जाता है? क्या स्टीरॉयड के लिए किया जाता है या ग्लाइकोप्रोटीन के लिए किया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन के, इनमें से सभी। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल आपके सामने 21 नंबर कहता है कौन सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मनुष्य गुणसूत्र में होते हैं? हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 21 गुणसूत्र वाय एवं होते हैं। क्या एक गुणसूत्र एवं वाय में होते हैं, गुणसूत्र एक और वाय में होते हैं, गुणसूत्र एक्स एवं वाय। जी हाँ दोस्तों, गुणसूत्र एक एवं वाय में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 35-70 सवाल का जवाब देना है ना, ध्यान कीजिए। चलिए कहते हैं ऑस्ट्रिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलन विकरण निम्न में से किसका उदाहरण होता है? क्या अपसारी क्रम विकास का, अभिसारी क्रम विकास के, साल्टेनस, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, होता है अपसारी क्रम विकास। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। अगला सवाल, निम्न में कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण होता है? क्या दमा है, क्या रूमास्टॉइड अर्थराइस्ट है या कैंसर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, रूमास्थराइस्ट है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए 24 नंबर सवाल कहता है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम बताए, कौन सा आता है? डेजी है, मेजी है, डॉली है, रोजी। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी डॉली है, रोजी है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 25 नंबर कहता है वेल्सियस यूथ्रेजिनियस द्वारा स्रावित ऑबिस प्रोटीन कौन सा होता है? क्या ट्यूबुलिन होता है, क्या इंसुलिन होता है या काय प्रोटीन होता है? क्राई प्रोटीन में से सभी। जी हाँ तो क्राई प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 26 नंबर सवाल चलिए कहता है निम्न में से कौन सा पाश्च विषाणु कौन सा होता है? क्या ह्यूमो, जिसको HIV कहते हैं, क्या हेपेटाइटिस है, क्या माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजा है, इनमें से सभी। जी हाँ जी दोस्तों, इसका हो जाएगा HIV। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 67 का तो ऑपरेंट मॉडल क्या आदर्श प्रदर्शित करता है? क्या जीन का सिंथेसिस करता है, क्या जीन का एक्सप्रेशन करता है, जीन का रेगुलेशन करता है, या जीन एक्स फंक्शन करता है? जी हाँ जी, जीन रेगुलेशन का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। बढ़िया 28 नंबर सवाल की तरफ देखिए। सवाल कहता है 28 नंबर कहता है पीसी कल्चर मत्स्य किससे संबंधित होता है? जलीय पौधे, जलीय जंतु, रेशम कीट या लाह कीट। जी हाँ जी दोस्तों, इसका हो जाएगा जलीय। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ चुकी है। मिलर का वर्ग LSL मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से नामबंद मार्क। जी हाँ जी दोस्तों, जीव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए सवाल कहता है न्यूक्लियोसाइड किसमें पाता है? शुगर, प्रोटीन, शुगर प्लस नाइट्रोजन मुक्त बेस में, कि शुगर फास्फेट में पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त एवं बेस फास्फेट में से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। बड़ी अगले सवाल कहता है ताइजुंगी है ना, ताइचुंग निम्न में से किस किस्म के होते हैं? धान में होते हैं, गेहूँ में होते हैं, मक्का में, एक में। जी हाँ जी दोस्तों, धान में। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। अगला सवाल देखिए कहता है ड्रायोपिथेकस निम्न किसका सामान माना जाता है? एप के रूप में, गोरिल्ला के रूप में, मनुष्य के रूप में, या चिंपैंजी के रूप में? जैसे एप के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए।
सवाल देखिए 33 नंबर सवाल का, द क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लैप्टोटीन में होता है या साइटोकाइनेसिस में होता है या पैक्टीज में होता है या ड्राइकोनेसिस में होता है? जी हाँ जी दोस्तों, होता है पैक्टीन में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बोलिए बढ़ेंगे अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या 5, अफीम किससे प्राप्त होता है? पापर सेमीफेरम से होता है या एरिथ्रोजाइलस कोका से होता है या कैनाबिस साइटवा से होता है, एप्ट्रोवेडालोना से होता है? जी जी दोस्तों, होता है पापर सेमीफेरम से होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। चलिए बढ़िए अगले सवाल था। सवाल संख्या 35, कहता है 6 रोग को संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या संपर्क द्वारा? जी हाँ जी दोस्तों, हवा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या आपके सामने आ चुकी है। कार्बनिक, कहता है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? क्या E.L. ऑपेरिन या J.B.L. हॉल्डन द्वारा हुआ था या चार्ल्स डार्विन द्वारा, आर्हेनियस द्वारा या लेमार्क द्वारा? जी हाँ जी दोस्तों, हुआ था A.I. ऑपेरिन द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। 36 सवाल समाप्त हो चुके हैं। 37वां नंबर सवाल की तरफ चलिए। बहुत इन पर कहता है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, थैमस, रक्त या लिम्फा में? जी हाँ जी दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। बलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या सामने, फ्लेवर सेवर किस में पाया जाता है? पिलकनाशी में या चूजे की जाति में, परजीवी, टमाटर में, कीटनाशी, प्रोटीन में? जी हाँ जी दोस्तों, परजीवी टमाटर में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। फटाफट बढ़िए। कहता है कि अनुवांशिक कोड कितने प्रकार के होते हैं? क्या 4 होते हैं, क्या 16 होते हैं, क्या 32 होते हैं, क्या 64? जी हाँ जी दोस्तों, 64 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। कहता निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, है जाए इनमें से सभी? जी हाँ जी दोस्तों, क्या कहता है जीवाणु रोग की बात हो रही है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए अगला सवाल कहता है ओकोजीन इनमें से किसका उत्तरदायी है? कैंसर का, एड्स का, क्षय रोग या पोलियो का? जी हाँ जी दोस्तों, ओकाजाकी की बात हो रही है। ओकाजीन को कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। चलिए अगला सवाल कहता है मलेरिया रोग उत्पन्न कौन करना? क्यूबलस, मादा एनोफिलीज, मारेडीज और नर एनोफिलीज? जी हाँ जी दोस्तों, मादा एनोफिलीज। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए बड़ी सवाल संगत अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डार्विन द्वारा, लेमार्क द्वारा, डी वेरिज द्वारा या हेकल द्वारा? यानी दोनों लेमार्क द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए अगले बढ़िए 44 नंबर, यूरेसिल किससे समर्थ? आरएनए, डीएनए, दोनों इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों, आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। चलिए बढ़िए अगले सवाल कहता है एंटीकोडन किस में पाता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए और इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, आरएनए, टीआरएनए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। सवाल का निम्नलिखित में से जीवाणु होने वाले बीमारी नहीं होते? टाइफाइड देखिए जीवाणु द्वारा होता है, कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा, डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा, लेकिन इन्फ्लुएंजा जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर, ये तो वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन जोड़ा गलत है? कहता है गुआनिन साइटोसिन के साथ थायमिन, एडेनिन के साथ एडेनिन, गुआनिन के साथ थायमिन, यूरेसिल। जी हाँ दोस्तों, थायमिन यूरेसिल के साथ तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया। 47 के बाद 48 नंबर चलिए। 48 नंबर सवाल कहता है लेख ओपरन किसका प्रतिनिधित्व करता है? अनुदेश जीन की क्रियाविधि को, क्या दमनकारी जीन क्रियाविधि को, गृह संचलन जीन द्वारा, इनमें से सभी? जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुदेश जीन क्रियाविधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। बढ़िए अगले सवाल कहता है हाथी पाँव किसके कारण होता है? एस्केरिसिस के कारण, क्या टीनिया कारण, बहुचिरिया कारण या एंटामेवा के कारण? जी बहुचिरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़िया अगले सवाल कहता है एंटीकोडन किस में पाया जाता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, इनमें से सभी? जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए में पाया जाता है एंटीकोडन। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा कोट होता है? क्या ए UAG, UGA, दूसरा है AUG एंड GUG, तीसरा है UAA, UAG, UAA या UAG? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ना AUG, GUG। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल कहता है ओकाजाकी है ना प्राइमेट्स कब बनते हैं? कि डीएनए के अंतर द्विगुण के कारण होते हैं या डीएनए का अंतर द्विगुण कारण होता है? कि डीएनए के पश्चगामी स्टैंड पे होता है या बी एंड सी? जस्ट बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी को किया जाए। 53 नंबर से डीएनए में
साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? 64 होगा, 36 होगा, 85 या 32 होगा? जी दोस्तों 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोसोम सरकार एक ही वर्ग के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रायोसिस कहा जाता है कि पेंटोसिस कहा जाता है, या एक्सोसिस कहता है, हेप्टोसिस कहता है? जैसे पेंटोसिस का, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कल्याण सोना किसे कहते हैं? गेहूं की उन्नत किस्म के सोना ये भी दिन में से कोई नहीं। जी हाँ, जिस उगले उगले धीरे मोती मेरे देश की धरती मैंने गेहूँ। ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए। चलिए 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन होता है? क्या पायरुलिना द्वारा होता है, या क्लोरेला द्वारा होता है, या सिंडेसेंस द्वारा होता है? इनमें से सभी। जी हाँ जी दोस्तों, एकल प्रोटीन कोशिका इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए देखिए सवाल, एड्स में बीमारी HIV किसको नष्ट करता है? बी कोशिका को, सी कोशिका, या टी कोशिका? क्या दो बहुत सारे? जी हाँ दोस्तों जानते हैं टी कोशिका को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए संतान के बाद 58 नंबर सवाल तब चलते हैं। कहता है सूक्ष्म प्राचीन किस में कराया जाता है? और लैंगिक जनन में, या समान अनुवांशिक गुण और पौधे वाले में, लैंगिक प्रजनन दोनों? जी हाँ दोस्तों और लैंगिक होता है। ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए। चलिए अगले बढ़िया सवाल की तरफ। कहता है DNA में न्यूक्लियोसाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा दिया जा सकता है? कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोफेज द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, या प्रकाश माइक्रोस्कोप द्वारा, या अल्ट्रासोफ्यूज द्वारा? जैसे द्वारा, एक्सरे द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। सवाल कहता है ओकाजाकी के अध्ययन किससे? कैंसर, ओकाजाकी, दोनों इनमें से ओकाजिन्स? जी हाँ दोस्तों कैंसर द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए। चलिए अगले सवाल कहता है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न अस्थि मज्जा पेट में, या थैमस या यकृत में? जी हाँ दोस्तों टी लिम्फोसाइट का कम होता है अस्थि मज्जा में बनना। ऑप्शन नंबर उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए। अगला बढ़ते कहता है क्लोरेला निम्न से क्या आता है? शैवाल जीवाणु प्रोटीन, या एकल कोशिका प्रोटीन? जी हाँ दोस्तों इसका अंतर्गत शैवाल द्वारा। ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। कहता है कैंसर किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा, क्या ओकोजिन्स के द्वारा, दोनों इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों इसका होगा ओकोजिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए सवाल कहता है ओपेरन मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने, या नीरेबर्ग ने, जैकब एंड मोनार्ड? इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों इसका होगा जैकब एंड मोनार्ड। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बढ़िया 65 नंबर सवाल कहता है DNA में फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में किसका कम होता है? डी कहता है DNA पर टाइपिंग द्वारा, या DNA क्या प्रोफाइलिंग द्वारा? दोनों इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोनों कम ही सका। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बढ़िया अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या पर जस्ट सामने आ चुकी है। 66 निम्नलिखित में पशुपालन निम्नलिखित संबंधित नहीं होता है? देखिए मधुमक्खी पालन होबे करता है, कुक्कुट पालन मत्स्य पालन, लेकिन कार्बनिक पदार्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते हैं। बीरल प्रशिक्षण निम्नलिखित में किसके लिए किया पुष्टि किया जाता है? मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए? जी दोस्तों ये किसके लिए किया जाता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बीटल उसके लिए क्या था? टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते 68 नंबर सवाल। HIV निम्नलिखित में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, या एपिथेलियम कोशिका, या टी हेल्पर कोशिका? जी हाँ जी दोस्तों टी हेल्पर कोशिका पर क्या करता है? अटैक करता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बड़ी 69 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रतिरक्षा अनुक्रिया होते उन्हें क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं, टीका कहते हैं, एंटीबॉडी, या एंटीजन कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। एलर्जी किस एलर्जी कारण निकलने वाले रसायन होते हैं? हिस्टामिन होते हैं, या सीरोटोनिन होता है? दोनों में से कोई? जी हाँ जी दोस्तों इनका दोनों का दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए इसी के साथ आपका पहला 1 शॉर्ट वीडियो समाप्त होता है। बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देती संस्था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।